आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाढ़ पीड़ित 50 परिवारों के बीच सुखराम हेम्ब्रम ने खाद्य सामग्री व तिरपाल का किया वितरण। बागुनहाथू के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। बहरागोड़ा के चित्रेश्वर धाम से 23 सितंबर को निकलेगी परिवर्तन यात्रा। खबरें अब विस्तार से। पिछले दिनों लगातार हुई मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को दूर दूर तक कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा। कोल्हान सहित पूरे झारखंड में 14 से 16 सितंबर तक निरंतर हुई बारिश के कारण स्वर्ण रेखा नदी भी उफान पर है। वहीं तेज बारिश के कारण चांडिल डैम का जलस्तर 183 मीटर से ऊपर तक पहुंच गया है, जिससे चांडिल डैम के विस्थापित क्षेत्र के लगभग 45 गांव पूरी तरह जलमग्न होने से अब तक 100 से भी अधिक घर धंस गए हैं। इस आपदा की घड़ी में क्षेत्र के समाज सेवी व जनप्रतिनिधि अपने स्तर से विस्थापितों को सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को स्वच्छ चांडिल स्वस्थ चांडिल के संस्थापक सह समाज सेवी सुखीराम हेम्ब्रम बैलगाड़ी के माध्यम से खाद्य सामग्री लेकर दल बल के साथ डूबे क्षेत्र के विस्थापित गांव काली चामदा पहुंचकर विस्थापितों को सूखा खाद्य सामग्री और उनके रहने के लिए तिरपाल मुहैया कराया। और आज ये जो परिस्थिति बनी, लोगों का घर में पानी घुसा, लोग रात को किसी तरह अपना जान बचाया, बहुत सामान भी घर में क्षति हो गया। इसका अगर निश्चित रूप से हम लोग बात करें और देखें कि ये परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ 2024 और कल की नहीं है, ये कई वर्षों का समस्या है। ये एक तरफ से अगर बोला जाए तो निश्चित रूप से ये जो प्रशासन है, विशेष करके स्वर्ण रेखा विस्थापन का जो विभाग का जो प्रशासन, उन लोगों का बिल्कुल मैंने निकम्मापन बोलिए, चाहे उन लोगों का लापरवाही बोलिए, आज अगर लोगों को परेशानी होना पड़ा है तो इसका पूरी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग प्रशासन के ऊपर जाती है। जमशेदपुर में एक बार फिर असामाजिक तत्वों की हरकत देखने को मिली है, जहां सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र के बागुनहाथू स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरना में असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर से उत्पात मचाने का काम किया है। जहां स्कूल के लाइब्रेरी में रखे किताबों को जला दिया गया है, वहीं पंखे, खिड़की और दरवाजों की चोरी कर ली गई है। इस संबंध में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य ने बताया कि इस स्कूल में आए दिन चोरी की घटना होती रहती है। अभी 3 दिन से स्कूल बंद था। आज सुबह जब स्कूल खोलने पहुंचे तो लाइब्रेरी के सारे किताब गायब मिले और सभी कक्षाओं में लगे पंखे और लोहे की खिड़कियां गायब मिली। इससे पहले भी पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था। एक बार फिर से चोरी की घटना हुई है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह स्कूल में चोरी होती रही तो कैसे वे स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। वहीं इस मामले में एक बार फिर पुलिस पहुंची है और मामले की छानबीन की बात कह रही है। पुलिस इस स्कूल में इस प्रकार की चोरी की घटनाओं पर लगाम कब तक लगाती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। घटना सर यहाँ बारंबार होती है ना। अभी 2 दिन से विद्यालय में छुट्टी थी, ठीक है, और आज आने के बाद हम लोग प्रार्थना सभा में सारे रूम को खोलते हैं। तो प्रत्येक रूम को खोलने के बाद देखा गया कि सब रूम में पूरा वायरिंग को नोच लिया गया है। और ये जो क्लास 3 क्लास है, इसमें तो किताबें थी, TLM था, सबको जला दिया गया है। उसमें लेबोरेटरी वाला रूम में भी बहुत सारी किताबें थी, जिसको बुक बैंक के रूप में हम लोग यूज करते हैं। 7 क्लास के 40 सेट बुक थे, वो सारे किताब ले गए। सारा ग्रिल और 7 लेबोरेटरी वाला जो खिड़की था, उसमें सब में पल्ला लगा हुआ था, सबका पल्ला काट के। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा चित्रेश्वर धाम से 23 सितंबर को परिवर्तन यात्रा निकलेगी, जो 10 दिनों में 1100 किलोमीटर चलने के बाद चाईबासा में 2 अक्टूबर को संपन्न होगी। इस परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय कृषि मंत्री एवं झारखंड विधानसभा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाएंगे। यह बातें आज भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि यह झारखंड सरकार जन विरोधी, तानाशाही एवं भ्रष्टाचारी सरकार है। इसको बदलने के लिए जनता मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से यह झारखंड गठबंधन की सरकार जनता के साथ अन्याय कर रही है। अब ना हम कहेंगे ना सहेंगे, बदल कर रहेंगे, यह नारा बीजेपी ने दिया है। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि भाजपा के राज्य में 1 रुपए में फ्लैट और जमीन की रजिस्ट्री माता बहनों के नाम पर होती थी, जिसे झारखंड सरकार ने खत्म कर दिया। पिछले 5 वर्षों से चल रही है झामुमो गठबंधन की सरकार
जन विरोधी सरकार है, तानाशाह सरकार है और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पूरा कर दिया है। ये महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, जिसने युवाओं को छला है। 5 लाख नौकरी देने का वादा करके वादा खिलाफी किया युवाओं के साथ। महिलाओं को प्रति माह चूल्हा खर्च के लिए 2000 रुपये देने की बात करके 1,20,000 रुपया देने के बजाय 1,000 रुपया दे रही है। इस सरकार को बदलने का जनता मन बना चुकी है। अभी हाल ही में हम लोगों ने रांची में एक बहुत बड़ा युवा आक्रोश रैली किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम जनता की आवाज़ बनकर, जो 4 साल से हम विधानसभा के अंदर और सड़क पर जनता की लड़ाई लड़ते रहे हैं, इस बार परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम जनता की आवाज़ बनेंगे, जनता को हम लोग गोलबंद करेंगे। तो 6 यात्राएं पूरे प्रदेश में निकल रही है। जो कोल्हान में 23 सितंबर को बहरागोड़ा के पास एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, चित्रेश्वर धाम, बड़े आस्था का केंद्र है। कई राज्यों के श्रद्धालु हजारों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर 23 सितंबर को यह परिवर्तन यात्रा कोल्हान का प्रारंभ होगा। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश और डैम खुलने से शहर की दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते शहर के कई निचले इलाकों की बस्तियों में सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। उपायुक्त के निर्देश के बाद नगर निगम और एसडीओ द्वारा लगातार बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ पीड़ित लोगों के लिए जिला प्रशासन अपनी ओर से खाने पीने का भी इंतजाम कर रही है। सभी नदी घाटों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जिससे नदी में लोग ना जा सके। राहत की बात यह है कि 3 दिनों के बाद आज बारिश थम चुकी है। वहीं लगातार डैम खुलने से दोनों नदियां उफान पर पहुंच रही है, जिसके कारण से बाढ़ की स्थिति शहर में बरकरार है। कल रात से ही हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। चारों ओर हम लोगों ने हाई अलर्ट लगाया हुआ है। सोनारी, कदमा और उधर बागबेड़ा एरिया में भी लगाया हुआ है। ऑल्दो उधर अभी कुछ इस तरह का इंसिडेंट नहीं, पानी नहीं घुस रहा है। थोड़ा सा कल्याण नगर में घुसा है, कदमा एरिया में थोड़ी कई जगहों पे घुसा है। बारीडीह में कल रात में खबर मिली थी कि कुछ जगहों पे पानी थोड़ा बहुत घुसा है। पूरी तरह से हम लोग सचेत हैं, सेफ हाउसेस बने हुए हैं। इन लोगों को, सभी लोगों को नंबर्स भी दिए गए हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी है। कोई भी अगर समस्या आती है तो हम लोग सचेत हैं और तैयार हैं। बाकी यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए थाना को लगा दिया गया है, क्योंकि घाट पे भी बहुत सारे लोग नहा रहे थे। तो इस समय घाट पे ना उतरे लोगों को यही हम लोगों की तरफ से वार्निंग रहेगी कि पानी से जितना दूर रह सकते हैं रहे, क्योंकि लगातार डैम बीच बीच में खोला जा रहा है, तो पानी कभी भी अचानक से बढ़ सकता है। टाटा स्टील जैविक उद्यान एक जोड़ा जेब्रा और 5 जोड़ी पक्षी को देखने के लिए आम दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। इसका औपचारिक उद्घाटन जमशेदपुर के डीएफओ सबा आलम अंसारी ने किया। इस अवसर पर उद्यान के प्रमुख कप्तान अमिताभ ने बताया कि यह जानवर एवं पक्षी पिछले 1 महीने पहले ही आ चुके थे, लेकिन इन सबको पहले क्वारंटाइन में रखा जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन अब इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इसी अवसर पर एक पेड़ मां के नाम का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया था और पर्यावरण को देखते हुए हम सभी ने मां के नाम पेड़ भी लगाए। टाटा स्टील जू की तरफ से हमेशा एक कोशिश रहती है कि हम यहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए कुछ अलग अलग सुविधाएं प्रदान करें। तो उसी कड़ी में आज हम लोग एक 1.5 महीने पहले एक ज़ीब्रा और कुछ एग्जॉटिक बर्ड्स को लेके आए थे जामनगर से। तो आज हमारे डीएफओ साहब से हमने रिक्वेस्ट किया था वो आके उनको रिलीज़ करें। तो आज हमने ज़ू में ज़ीब्रास को एक पेयर ज़ीब्रा है और करीब 10 एग्जॉटिक बर्ड स्पीशीज़ हैं उनको रिलीज़ किया है, जिससे कि अभी व्यूअर्स के लिए देख सकते हैं कि उनको पहले जो नियम होता है उसके हिसाब से उनको पहले क्वारंटाइन में रखना पड़ता है। और आज एक बहुत अच्छा दिवस भी है, जिसमें कि आज हम लोग विश्वकर्मा पूजा मना रहे हैं और साथ में ही एक मौका है जिसमें कि हम लोग एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बिकॉज जू अल्टीमेटली एनवायरनमेंट के लिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी पे काम करते हैं। केबल टाउन में समाजसेवी शिवशंकर सिंह द्वारा विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा पूजा के साथ ही अनंत चतुर्दशी भी है, साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि वास्तुशिल्प के देवता विश्वकर्मा जी निर्माण के देवता है। अब लोग गाड़ियों के अलावा कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की भी पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति पर जो खतरे हैं उसे इस तरह के पूजा पाठ रोकने की कोशिश है, मगर जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उसे नहीं रोका गया तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। इस पर समाज और सरकार दोनों को पहल करनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के दौरे पर कहा कि दूसरे जगह की तरह झारखंड में भी काफ़ी काम हो रहा है और झारखंड की अपनी विशेषता है।
प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डेमोग्राफी चेंज होने के बारे में उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को यह तूफान दिखाई नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले तो आज बाबा विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर पूरे शहरवासी, पूरे झारखंड वासी को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आज सभी को बुद्धि प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, विद्या प्रदान करे और साथ ही साथ बरकत प्रदान करे। हम लोग सभी औद्योगिक शहर जमशेदपुर में रहते हैं और इस शहर की खासियत है कि आज विश्वकर्मा पूजा बहुत ही धूमधाम से पूरे मनाया जाता है और हम देख रहे हैं कि अपना शहर टाटा स्टील या अन्य के साथ साथ अपने लघु उद्योग के में विख्यात है पूरे विश्व में। तो भगवान ऐसे शहर को सुरक्षित। जमशेदपुर के आजाद नगर में पुल पार करते समय बाइक लेकर युवक नदी में बह गया। पानी का तेज बहाव था और नाला का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। तभी युवक ने बाइक लेकर उसके ऊपर से गुजरने का प्रयास किया। इसी दौरान वजन ज्यादा होने के कारण बाइक के साथ युवक सीधे पुल के ऊपर से नीचे पानी के बहाव में बह गया। हालांकि स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को कैसे भी बाहर निकाल लिया गया, जिससे युवक की जान बच गई। वहीं बाइक तेज बहाव में बह गई और एक बड़ी घटना होते होते टल गई। स्थानीय लोगों ने अपनी जान पर खेलकर उस युवक की जान बचा ली। बता दें कि 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। जमशेदपुर के आजाद नगर में जाबिर पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इस दौरान 2 बाइक सवार युवक जमशेदपुर से कपाली जाने का प्रयास कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मना करने के बावजूद भी दोनों बाइक लेकर पुल के ऊपर से गुजर रहे थे। एक युवक बाइक से पार हो गया, पर जब दूसरा युवक बाइक से गुजर रहा था तभी तेज बहाव में बाइक समेत युवक बहने लगा और बाइक लेकर पुल से सीधे नीचे गिरा। स्थानीय लोगों की मदद से युवक की जान बचा ली गई, वहीं बाइक बह गया। ये जाबिर पुल है और ये कपाली जाने वाला रास्ता है। ये ना कपाली जाने वाला रास्ता है। यहाँ पे एक बाइक जा रहा था। इधर रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप। और जो ज़बरदस्ती जाने का कोशिश किया था तो लड़का ना बाइक लेके वो डूब गया, इसमें अंदर गिर गया। तो लड़का को तो सब लोग मिल के बचा लिया, हम लोग सब मिल के बचा लिए और ना बाइक उसके अंदर डूबा रह गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी टाटा मोटर्स में आम जनता के लिए कंपनी के भीतर जाकर विश्वकर्मा पूजा का आनंद लेने के लिए कंपनी में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। जब से गुरमीत सिंह तोते और आर.के. सिंह के नेतृत्व में यूनियन 2017 से चलने लगी है, तब से यह पूजा और भी धूमधाम से मनाई जाने लगी है। हालांकि यूनियन के प्रारंभ से ही विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यूनियन के उपाध्यक्ष आर.आर. दुबे ने बताया कि यूनियन की प्रारंभ से ही टाटा मोटर्स में प्रत्येक डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के सहयोग से बाबा विश्वकर्मा की पूजा करते रहे हैं। पूरे धूमधाम से बाबा की पूजा की जाती है। कंपनी के परिसर में आने वाले आगंतुकों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, लकी ड्रॉ और साथ ही संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त करने वाले लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया जाता है। टाटा मोटर्स में काम करने वाले एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी में प्रवेश के लिए किसी प्रकार के शुल्क या पास की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बताना चाहूँगा कि जब से टाटा वर्कर्स यूनियन आर.के. सिंह जी, ज्योतिपा जी और राकेश दुबे जी के नेतृत्व में जब से आई है, तब से हर वर्ष यहाँ पर जो विश्वकर्मा पूजा का प्रोग्राम है काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सफल तरीके से मनाया जा रहा है और हर वर्ष इस तरह से हम लोग मनाते हैं। और इस साल भी हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, कई सारे आर्टिस्ट हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।